हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब इंग्लिश विद यू में। इंग्लिश विद यू में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं जो बोर्ड ने एक एकेडमिक सेशन में यानी किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ पूछी जाएगी उससे रिलेटेड एक फैक्ट जारी किया है। तो उसको हम आप सभी बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके और एक कमेंट जरूर करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि आपके जो एग्ज़ाम में जो कुछ फैक्ट पूछे जाएंगे, जैसे आप इंग्लिश है हमारा, तो इंग्लिश में आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ आएगी। अब जैसे कि आपको पता है कि एक अनसीन पैसेज आता है, उसके बाद यानी ग्रामर से ही देखा जाए एक्टिव एंड पैसिव आते हैं, उसके बाद नरेशन आते हैं, उसके बाद आप देखेंगे पंक्चुएशन आता है। ये केवल क्लास 10th की बात चल रही है अभी, क्लास 10th के बच्चों के लिए। इसके बाद फिर आपका ग्रामर में आर्टिकल आता है, आर्टिकल के बाद आप देखेंगे तो रिपोर्ट आती है और फिर ऐसे आता है। यानी ये सब चीज़ें इसमें देख पाएंगे आप क्या क्या चीज़ बोर्ड ने जारी किया है, उस सभी पे चर्चा करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड द्वारा जारी किया गया एकेडमिक सेशन है 2025 और 26 की परीक्षाओं में क्या पूछा जाएगा, यानी टोटल सिलेबस क्या रहेगा, उस चीज़ से रिलेटेड ये पूरा कंप्लीट पेज है। इसमें मैं प्रत्येक चीज़ को बताऊंगा और कौन सी चीज़ क्या कितने नंबर में पूछी जाएगी उस सब से रिलेटेड चर्चा चलेगी। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये है हमारा पॉइंट इंग्लिश का, और इंग्लिश में आप देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स रीडिंग। आप जानते हैं कि आपका जो पेपर आता है वो 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के रूप में मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर आपका जो पेपर बन जाता है वो 100 मार्क्स का बन जाता है। अब 100 मार्क्स में से हम बताएं कि आपको जो 30 मार्क्स होते हैं वो तो विद्यालय से मिल ही जाते हैं, वो आपके बिहेवियर पर काम करता है। इसके बाद जो 70 मार्क्स बचा उसमें आपको काम करना होता है। अब 70 जो मार्क्स हैं इसमें से आपको कितने लाने हैं वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs, मतलब 3 जिसमें MCQ होंगे। अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। अनसीन पैसेज का मतलब होता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, अब भाई कहीं से भी आ सकता है, वो कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जिसमें क्या क्या चीज हो सकती है, देखो 3 तो आपके MCQ बेस्ड हो सकते हैं और उसके बाद वेरी शॉर्ट जिसमें आपके वोकेबलरी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। वोकेबलरी जैसे एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, या फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इनसे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका इस प्रकार से जो नंबरिंग हो जाती है वो 3 ये और 3 2 6 ये, मतलब ये 2 नंबर में पूछा जाता है आपसे। इसके बाद फिर आता है आपका राइटिंग स्किल। अब लिखने वाला पॉइंट, राइटिंग स्किल में क्या है, राइटिंग स्किल में आपसे पूछा जाएगा कि लेटर, अब लेटर या एप्लीकेशन, इन दोनों में से कोई एक चीज करनी होती है। या तो आप पर लेटर आता है तो लेटर करेंगे, या एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन करेंगे। अब ये किस लेवल के, जैसे हो सकता है कि एप्लीकेशन उसने आपसे लिखने के लिए कह दिया कि आपके विद्यालय में जो प्रधानाचार्य जी हैं उनके लिए एक पत्र वो एप्लीकेशन लिखना है जिसमें दर्शाना है कि आपकी जो विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है, आपके पास पुस्तकों की पर्याप्त मात्रा नहीं है,
ऐसा भी हो सकता है। अब लेटर क्या होता है? लेटर मान लो जैसे आपके गांव में बिजली नहीं है, बिजली की सप्लाई नहीं हो रही, पानी की सप्लाई नहीं हो रही, तो ये सभी। उसके बाद फिर है हमारा नंबर 4 पे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसे आप रिपोर्ट जिसमें या आर्टिकल ये आता है। अब इसमें क्या चीज पूछा जाता है? वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट इन 80 to 100 वर्ड्स, मतलब 80 से 100 वर्ड में लिखना होता है। अब जिसमें थोड़ी सी हिंट भी दे रखी होती है आपको। हिंट में क्या है? मान लो उसने कोई आपसे एक ऐसा आर्टिकल बोल दिया कि आपको लिखना है किसी भी पॉइंट को लेकर के लिख दो। जैसे मैंने आपको बताया कि माई टीचर ले लिया, माई टीचर पे आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल में आपसे कह दिया कि उनका इंट्रोडक्शन बताओ। इंट्रोडक्शन के बाद आप उनका जो ड्रेसेस है वो बताओ, बिहेवियर बताओ, ये सारी चीज आपसे पूछा जाएगा और लास्ट में जाके एक कंक्लूजन निकालते हैं, उस कंक्लूजन को भी लिखना होता है। तो ये है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। उसके बाद फिर आता है आपका ग्रामर का पोर्शन। ये केवल लिखने वाला था, है ग्रामर से ही पॉइंट। इसके 10 मार्क्स मिलते हैं। अब ग्रामर में क्या है? 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डिंग सेंटेंस, स्पेलिंग, ये चीज आती है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पूछी जाती है। उसके बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल यानी ए है, एन है, द है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ए कब लगता है, एन कब लगता है, या द कब लगता है, इनसे रिलेटेड पूछ सकता है। उसके बाद रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस, रीऑर्डिंग मतलब क्रम में व्यवस्थित करने वाले, मतलब कोई भी वाक्य है और वो आपका लिखा हुआ है, जैसे मैंने कह दिया इज बॉय ए ही, ये एक फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो इसको आप बनाएंगे ही इज ए बॉय। रीऑर्डिंग का मतलब है इसको क्रम में लगाना है। बात क्लियर हो भाई? तो ये है रीऑर्डिंग। उसके बाद फिर आता है स्पेलिंग का। अब स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग में आपसे पूछा जाता है कि आप कोई भी स्पेलिंग दे दी, अब उसमें या तो मिसस्पेल्ड पूछा जाएगा, मिसस्पेल्ड पूछा जाएगा, या फिर आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी जाएगी। कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से 3 तो आपको दे दी गलत और एक दे दिया सही कोई, तो आपसे उसमें पूछा जाएगा इसमें करेक्टली स्पेलिंग कौन सी है। या फिर कोई 3 सही दे दी और एक पूछ लिया उसमें से गलत दे दिया, तो उसमें मिसस्पेल्ड कौन सी है स्पेलिंग। तो ये आपका स्पेलिंग का पोर्शन आएगा। उसके बाद फिर है आप अगला टॉपिक 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन। अब 3 इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जिसमें से नरेशन होगा, यानी जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, वॉइस होगा, एक्टिव पैसिव बोलते हैं, पंक्चुएशन होगा। अब पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन होगा सारे लेटर स्मॉल होंगे। अब स्मॉल लेटर को आपको क्या करना है, जहां आप यूजेबल लगे, आपको सूटेबल ये लगे कि आप यहां कैपिटल लेटर बना सकते हैं, वहां कैपिटल बनेगा। अब बना कहां सकते हैं? अगर पहला लेटर कोई भी होता है वो कैपिटल ही बनता है। जहां कॉमा लगेगा वहां कॉमा लगाना पड़ेगा, जहां क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां क्वेश्चन मार्क लगेगा, जहां फुल स्टॉप की जरूरत होगी वहां फुल स्टॉप लगाओगे। ये पंक्चुएशन का नियम होता है। इसके बाद फिर अगला टॉपिक होगा आपका ट्रांसलेट का। एक स्टोरी आएगी जो हिंदी से इंग्लिश में बनानी होगी, ये आपकी 4 नंबर में पूछी जाएगी। 4 नंबर में पूछने के बाद अब ये आपकी स्टोरी बिल्कुल इजी लेवल की होगी। आप जो टेंस पढ़ चुके होंगे, सेंटेंस पढ़ चुके होंगे, उनसे रिलेटेड होगी। और इस प्रकार से ये आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ये आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव या रिटन, इतना टोटल आपका क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और रिटन से रिलेटेड। अब फिर आएगा आपका
लिटरेचर से। अब लिटरेचर में क्या पूछा जाएगा, प्रोज में आपसे पूछा जाएगा 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब जो ऊपर ऑब्जेक्ट वाले उसमें 2 तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन। अब 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आपके लेसन पे, पाठ पर आधारित होंगे। जैसे कि कोई पाठ की कहानी ले ली, मान लो उसने बोल दिया कि जो क्या नाम है, वल्ली है, वल्ली कितने वर्ष की थी, वल्ली कहाँ जाना चाहती थी, वल्ली का मतलब वल्ली को किस चीज़ का शौक था, तो वल्ली जो वल्ली कनान है उनकी बात कर रहे हैं। तो ये आपके MCQ बेस हो जाएंगे। फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में पूछे जाएंगे, जो कि 3-3 नंबर के होंगे। 2 क्वेश्चन 6 नंबर में हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक लॉन्ग आंसर होगा जो 60 वर्ड का होगा, ये 4 नंबर का आपका होगा। इस प्रकार से आपका ये प्रोज वाला पार्ट पूछा जाएगा। फिर आएगा आपका पोइट्री। अब पोइट्री में क्या पूछा जाएगा, पोइट्री 8 नंबर में पूछी जाएगी। अब 8 में कैसे, 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, वही मतलब MCQ पूछे जाएंगे 2। अब आपको मैं बताऊं MCQ के लिए आपको सबसे पहले जो चैप्टर्स नेम है उनको जरूर लर्न कर लेना है। उनके लेखक हो तो लेखक और कवि हो तो कवि, इनको जरूर याद कर लेंगे। एक जरूर क्वेश्चन 1 से 2 देखने के लिए आपको मिलेगा, तो आपको ये कंप्लीट करके रखना है। उसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन, जो आपकी पोइट्री पर आधारित होंगे। 3 नंबर में शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, मतलब उसकी कहानी का सारांश पूछा जाएगा आपसे। अगर मान लो ये नहीं लिख पाते हैं आप, ये कहानी आप नहीं लिख पाते, किसी को उसने कह दिया डस्ट ऑफ स्नो की कहानी का सारांश लिखिए, अब ये नहीं लिख पा रहे, तो आप 4 लाइन की कोई भी एक पोएम लिख सकते हो जो आपके बुक में दी गई हो। लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपकी ये जो पोएम होगी वो इसमें पेपर में आई नहीं होनी चाहिए। आपके जो एग्जाम है, इस वाले जो परीक्षा दे रहे हो आप उस टाइम, वो आपसे आपके पेपर में दी नहीं हो, उसके अलग। तो इसका मतलब 2 पोएम आप याद कर लो या 2-3 पोएम याद कर लो, उसी से काम हो जाएगा। इसके बाद फिर एक आएगा टॉपिक आपका सेंट्रल आइडिया का। आप एक सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया जैसे कि आपकी पोएम पे ही आधारित होता है। सेंट्रल आइडिया केंद्रीय विचार, मतलब छोटे छोटे पॉइंट में लिखा जाता है, जिसमें डस्ट ऑफ स्नो, फॉग है, फायर एंड आइस है, ट्रीज है, और फॉर एनी ग्रेगरी, ये बहुत सारे चैप्टर हैं, उनमें से कोई सा भी एक। अब कौन सा आपको सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, वो सभी सेंट्रल आइडिया मैंने इसी चैनल पर डाल दिए हैं, आप देख लेना। और फिर एग्जाम के लिए हम बताएंगे कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया कौन सा है, उसको भी हम बहुत जल्द ही इस एक वीडियो के माध्यम से डालने वाले हैं। इसके बाद फिर आता है आपका अगला और अंतिम टॉपिक, वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी ये है 12 मार्क्स का, जिसमें आपको मैं बताऊं इसमें सप्लीमेंट्री आती है। ये यहाँ पे लिख दिया है, इसका मतलब है यहाँ पे सप्लीमेंट्री से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसमें आपके 5 MCQ बेस्ड, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 30 से 40 वर्ड्स का होगा, और एक लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर आपने यहाँ भी देखा था, जो कि लॉन्ग आंसर 4 नंबर में पूछा गया था, और यहाँ भी आपका 4 ही नंबर में है। तो इस प्रकार से टोटल आप लगाएंगे तो आपका 70 नंबर का पेपर बन जाता है, जो कि बोर्ड ने बताया कि कुछ इस प्रकार से पेपर बनाया जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से तैयारी रखनी है, आपको ग्रामर को मजबूत करना है, रीडर को भी मजबूत करना है। रीडर में आप सेंट्रल आइडिया हो गया, पोएम हो गई, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, उनको याद कर लीजिए। इनमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, काफ़ी समय बीत चुका है और इतना टाइम आपको नहीं बिताना चाहिए। तो ये आपकी वीडियो थी। अगर आपने चैप्टर या उसके लेखक, कवि ये याद नहीं किए हैं, तो मैं
इसी वीडियो के नीचे ये चैप्टर हैं और कवि हैं, इनको आप नोटबुक पर नोट करके और याद भी कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर भी लिए होंगे। ये सभी चैप्टर्स के नेम हैं, उनके पोइट हैं या फिर राइटर हैं, इन सबको आपको याद कर लेना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।